नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो गई है। देखिए सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, दोपहर को 3 बजे कलावर की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी क्लास। हमारे चैनल पर चारों क्लासेस अभी आपको एकदम टाइम टू टाइम मिल रही है साथियों। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहे साथियों। अभी से आपकी देखिए कंप्लीट तैयारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और देखिए अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपका फरवरी का महीना भी निकल गया, मार्च और अप्रैल का 10-15 दिन बचा है। तो जितना दिन हो सके उतने दिन में अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए साथियों। और तैयारी कंप्लीट करनी है तो आपको पीडीएफ लगेगा। पीडीएफ देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। उसी के नीचे देखिए अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके जी की क्लास से एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे, क्योंकि देखिए आपका एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पहला आपका पूछा है, भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले पे बताएंगे आप सभी लोग। भारत के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुनील गावस्कर, सॉरी, कपिल देव का, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। जो कपिल देव का जन्म है एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल किसे कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल किसे कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। तो देखिए कांचीपुरम को, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल किसे कहा जाता है? कांचीपुरम को। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर के लिए कांचीपुरम, कांचीपुरम। क्लियर साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा तीसरे पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली होता है, पांजुली नहीं है, मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है साथियों? ठीक है, ये मांजुली कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्रह्मपुत्र है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तैयार करने वाली मांजुली का मांजुली का निर्माण करने वाली जो आपकी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, तीसरे पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। पांडु ने शिकार करते समय मृग के रूप में भूलवश किस ऋषि की हत्या कर दी थी, जिन्होंने तत्पश्चात पांडु को श्राप दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे पे बताइए आप सभी लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांडु ने शिकार करते समय मृग के रूप में भूलवश किस ऋषि की हत्या कर दी थी, जिन्होंने तत्पश्चात पांडु को श्राप दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए उनका नाम था किंदम। किंदम ऋषि थे, जिनका पांडु ने भूलवश मृग के रूप में इनका शिकार करके इनकी हत्या कर दी थी साथियों। इसी के पश्चात उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया था साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। कौन से ऋषि थे? किंगडम ऋषि थे, किंगडम। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पांचवे पे आंसर देगा साथियों। लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ कौन सा है साथियों? अमीर खुसरो का जन्म स्थल स्थान कौन सा है साथियों? इन चारों में से इटावा, जयपुर, बिहार, एटा। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है एटा में हुआ है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, पांचवे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो एटा में साथियों। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों, पांचवे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठे पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। महाभारत के संकर्षण किसका नाम था? महाभारत में संकर्षण किसका नाम था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संकर्षण महाभारत में किसका नाम था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए महाभारत में संकर्षण आपका बलराम का नाम था साथियों, ठीक है। जो कृष्ण के बड़े भाई थे उनका नाम बलराम वही है।
उन्हीं का नाम देखिए महाभारत में संकर्षण नाम रखा गया था, तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, छठे पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, महाभारत में संकर्षण किसका नाम था, बलराम का। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर पर, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है साथियों, बताएंगे। झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा आपकी पूछिए कहाँ होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, तो देखिए नेतरहाट में, ठीक है। झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट में, जो ऑप्शन यहाँ पे डी बता दिया है उसको, 7वें ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। और ये कहाँ स्थित है, देखिए रांची नगर, झारखंड राज्य के रांची नगर से 154 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेतरहाट। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है झारखंड राज्य में। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष छत्तीसगढ़ की किस गुफाओं से प्राप्त हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष छत्तीसगढ़ की किस गुफा से प्राप्त हुआ है साथियों, 8वें पे बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सीता बेंगरा गुफा से, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष छत्तीसगढ़ की सीता बेंगरा गुफाओं से प्राप्त हुआ है साथियों, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है साथियों, 8वें पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नौ बताने की कोशिश कीजिए साथियों, सही उत्तर का होगा। नौ आपका पूछा है, आदम की चोटी किस देश में स्थित है साथियों। आदम की चोटी किस देश में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आदम की चोटी आपकी श्रीलंका देश में स्थित है साथियों, ठीक। तो आदम की चोटी है किस देश में स्थित है, तो श्रीलंका देश में स्थित है आदम की चोटी साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, 9वें पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वें पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। 10वां आपका पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है साथियों। राजकीय पक्षी की बात हो रही है, किसे घोषित किया है छत्तीसगढ़ ने, तो देखिए पहाड़ी मैना को, जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, 10वें पे ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या पूछा गया है देखेंगे, बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है, बताएंगे। भारत में जल विद्युत शक्ति मतलब जल से विद्युत जो निर्माण करते हैं, इसके विकास में कौन सा राज्य सबसे आगे है साथियों, पूछा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य है अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, ऑप्शन का 11वें पे सही उत्तर होगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देंगे साथियों, क्या पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है साथियों, बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है, तो देखिए अंबिकापुर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान आपका अंबिकापुर को माना जाता है, जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, 12वें पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, 12वें पे आपका ऑप्शन भी अंबिकापुर राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 पे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए स्वामी विवेकानंद के। 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, 13 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट होगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर आपका राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल को 12 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। 14 नंबर आपका ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में विनिमय
के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो 14 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में आपका गाय का प्रयोग किया जाता था साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर? विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का। याद रखिएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इससे उत्तर का हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है साथियों? पानी के अंदर हवा का जो एक बुलबुला बनता है वह किस तरह का बर्ताव करता है साथियों? तो देखिए अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। ठीक है, ठीक है। जो पानी के अंदर आपका एक हवा का बुलबुला बन जाता है, अगर बाल्टी में आपने पानी भर के रखा होगा तो उसमें देखिए आपका बुलबुला बनता है, तो वह किस तरह बर्ताव करता है अगर उसमें से देखेंगे तो आपका सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए आपका अवतल लेंस की तरह काम करता है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? 15 पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 16 पे बताएंगे उत्तर, ध्यान से देखेंगे आंसर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करेंगे, देखिए आपका बेंगलुरु में स्थित है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। ठीक, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी ए दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर बेंगलुरु। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 पे बताने की कोशिश करेंगे, 17 ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है साथियों? बताएंगे इससे उत्तर क्या। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है साथियों? 17 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी तमिल भाषा को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर, तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है साथियों। तो 17 पे जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है साथियों, डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में नीचे। अच्छा, आपका दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा था साथियों? निम्नलिखित में से कौन पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा था? मतलब पांडव जब पाठ छोड़कर चले गए थे तो उनके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था साथियों? तो देखिए परीक्षित। ठीक है, अर्जुन का पोता बैठा था, अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित वो बैठा था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो जो परीक्षित जो थे यही हम्म, हाँ, राजगद्दी पे बैठे थे। और इनको ही देखिए सबसे पहले काल को, मतलब ये जो आपका हाँ, सबसे पहले कलयुग को इन्होंने नहीं देखा था। ठीक है, ये बात भी आपसे सबसे पहले कलयुग को किसने देखा था? तो परीक्षित नहीं देखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है साथियों? बताएंगे। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है साथियों? 19 में से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, कोयल कारो जो जल विद्युत परियोजना है आपकी बिहार राज्य में स्थित है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, 19 से 80 का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है साथियों? इसका सही उत्तर होगा ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रेनाइस ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से आपकी लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, 20वें पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु किसके अवतार थे साथियों? बताएंगे सही उत्तर। अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु किसके अवतार थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों?
अर्जुन के जो पुत्र अभिमन्यु थे वो किसके अवतार थे साथियों? 21 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चंद्रमा के पुत्र वर्चा के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन के जो पुत्र अभिमन्यु थे किसके अवतार थे? तो चंद्रमा के पुत्र वर्षा के अवतार थे साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, 21 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था साथियों? और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था ये भी मुझे बताइए। तो देखिए उन्होंने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। और किस भाषा में दिया था आपसे पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ? तो पीपल के पेड़ के नीचे, याद रखिएगा। तो उन्होंने देखिए अपना जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में पाली भाषा में दिया था साथियों, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों। 22 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 पे बताएंगे सत्य का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद के रचनाकार कौन थे साथियों? सौंदरानंद के रचनाकार कौन थे साथियों? 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके अश्वघोष थे, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद के रचनाकार आपके अश्वघोष थे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा 23 पे। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। उमिया झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उमिया झील की बात हो रही है। उमिया झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उमिया झील की बात करें तो भारत के आपके मेघालय में स्थित है साथियों, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों 24 पे ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक, उमिया झील की बात करें तो भारत के आपके किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का एकमात्र तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है साथियों? 25 पे बताएंगे सही उत्तर का। भारत का एकमात्र तटवर्ती लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है साथियों? 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए विशाखापट्टनम में, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, आपसे क्या है? भारत का एकमात्र तटवर्ती लोहा इस्पात, ठीक है, तटवर्ती लोहा इस्पात की बात हो रही है। संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विशाखापट्टनम में स्थित है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों। 25वें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सत्यों का। प्राचीन कथा ग्रंथ हितोपदेश किसके द्वारा लिखित है साथियों? हितो उपदेश की बात हो रही है, किसके द्वारा लिखा गया है? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हितो उपदेश किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? तो देखिए नारायण पंडित द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? तो देखिए नारायण पंडित द्वारा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों। 27 नंबर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे, सही उत्तर क्या होगा। श्रद्धा में किस पौधों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता साथियों? किया जा सकता। श्रद्धा में किस पौधे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए केले के वृक्ष का, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। श्रद्धा में केले के जो पौधे होते हैं इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 27 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? 27 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, फिर बताएंगे सही। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको कराया गया है इसका, तो बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है आपका 1949 में किया गया था, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया था? 1949 में। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से, फिर बताएंगे सही उत्तर का साथियों। 29 नंबर है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है साथियों? गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए सामवेद का है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में आपका सामवेद कहा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 29 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 30 पे से उत्तर का, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र कहाँ से उद्धृत किए गए हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या आएगा? पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र कहाँ से उद्धृत किए गए हैं साथियों? 30 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपके कृष्ण के जीवन से, ठीक है। जो पिछवाई कलाकृतियां बनी है उसमें जो चित्र बने हैं कहाँ से उद्धृत किए गए हैं? तो जैसे कृष्ण के जीवन से वो आपके जो चित्र बने हैं वहां से उद्धृत किए गए हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट है, श्री कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बने हैं श्री कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं साथियों। क्लियर, 20वें आपसे का ऑप्शन बी राइट हो, 30वें आपसे का ऑप्शन बी राइट हो साथियों। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, फिर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 31 नंबर है, शक्ति का प्रतीक कौन सी देवी को माना जाता है साथियों? पार्वती को, दुर्गा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को। शक्ति का प्रतीक देवी प्रतीक कौन सी देवी को माना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दुर्गा माता को, ठीक है। शक्ति का प्रतीक कौन सी देवी को माना जाता है? तो साथियों दुर्गा देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती माता किसकी माता? ज्ञान की देवी। लक्ष्मी धन की देवी, ठीक है। क्लियर, और दुर्गा माता तो देखिए पार्वती जी का ही एक रूप है दुर्गा माता का, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 पे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देखेंगे। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किस स्थान पर किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किस स्थान पर किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कालियादा, ठीक है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किस स्थान पर किया था साथियों? तो देखिए कालियादा स्थान पर किया था, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, 32 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूछेगा क्वेश्चन का आंसर देंगे साथियों। क्या पूछा गया आपका? 33 नंबर, बताएंगे। द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भगवान शंकर के, शिव भगवान के, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी साथियों? तो शंकर भगवान के वरदान के कारण देखिए जो द्रौपदी थी 5 पतियों की पत्नी बनी थी साथियों। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 34 पे, बताएंगे सत्यों का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हनुमान जी की माता जो थी अंजना, पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा का रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी साथियों? उनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जब अप्सरा के रूप में थी तो उनका नाम था पुंजिक स्थली, पुंजिक स्थली, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। और जब हनुमान की माता बनी तो उनका नाम अंजना था साथियों, ठीक। हनुमान जी जब वानर रूप में आई थी तो उनका नाम अंजना था साथियों, और अप्सरा रूप में थी तो उनका नाम देखिए पुंजिक स्थली नाम था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, ध्यान से देखेंगे, पूछा गया क्या पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश करें। रावण मेरे पाँव को तुमने जिस प्रकार पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। यह रावण से कथन किसने कहा था साथियों? बताएंगे। रावण मेरे पाँव को तुमने जिस प्रकार पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। यह रावण से यह कथन किसने कहा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंगद ने कहा था, जो ऑप्शन आप पे डी है दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूत बनकर गए थे, तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 में, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वज्र नामक अस्त्र जो है किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दधीची ऋषि की, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। जो वज्र है भगवान इंद्र का जो अस्त्र हो, ठीक है, जो वज्र है भगवान इंद्र का वस्त्र है, जो वज्र है, ये पूछा गया आपकी
किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दधीची ऋषि की अस्थियों से बनाया गया है जो आपका वज्र है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का 36 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्रीखंडी के गुरु का क्या नाम था साथियों? श्रीखंडी के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए, श्रीखंडी के गुरु का नाम आपका द्रोणाचार्य था साथियों। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? श्रीखंडी के गुरु का नाम क्या था? तो द्रोणाचार्य। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर? क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया था साथियों? कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, एस चंद्रशेखर ने। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 38 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, 39 नंबर है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर लोनार झील की बात हो रही है, किस राज्य में स्थित है? लेकिन लोनार झील आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा किसने चलाई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, यूनानियों ने। ठीक है, भारत में सबसे प्रथम सबसे पहले सोने की मुद्राएं जो थे यूनानियों ने चलाई थी। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, 40 का राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सोना चांदी कहाँ से मंगाते थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे अपना सोना चांदी कहाँ से मंगाते थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 41 नंबर पूछा है। देखिए, अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे अपना सोना चांदी कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान से मंगाते थे, अफगानिस्तान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 42 में, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है साथियों? बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बीसीजी का जो टीका है किस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तपेदिक के। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों, आपसे राइट है। बीसीजी का तो टीका है किसके लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक जो रोग है इसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है साथियों। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका 42 पे सही उत्तर हो जाएगा, तपेदिक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। 43 नंबर है, सरन रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है साथियों? सरन रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो सरन रानी की बात करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में इनको ख्याति प्राप्त है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सरन रानी को किस क्षेत्र में? तो देखिए, संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सन 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना
मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इससे उत्तर कर दो साथियों। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है साथियों, बताएंगे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो भारत का राष्ट्रपति है किसके समक्ष अपना शपथ लेता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। यहाँ तक सभी का क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 में, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सुबह आजादी नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी साथियों। सुबह आजादी नामक जो प्रसिद्ध कविता है किसने लिखी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए फैज अहमद फैज ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। सुबह आजादी नामक जो प्रसिद्ध कविता है फैज अहमद फैज ने लिखी है। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 47 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। हरिद्वार में वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना किसने की थी साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। हरिद्वार में वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना किसने की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है। हरिद्वार में किसकी, तो वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना आपकी स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर कर दीजिएगा। बेलूर मठ का संबंध किस महापुरुष से साथियों, इसका सही उत्तर कर दीजिएगा। बेलूर मठ का संबंध किस महापुरुष से साथियों, तो देखिए स्वामी विवेकानंद से। बेलूर मठ का जो संबंध है स्वामी विवेकानंद से है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों 48 पे सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 49 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे क्वेश्चन के 49 पे सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा साथियों। सम्मुख का विलोम क्या होता है साथियों, सम्मुख के विलोम की बात करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा विमुख। सम्मुख का विमुख आपका विमुख हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 49 पे आपसे राइट आंसर क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी साथियों, बताएंगे। देखिए पावापुरी में। जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की जो मृत्यु है आपकी पावापुरी नगर में हुई है। जो ऑप्शन पर सीधे दोस्तों आपसे राइट आंसर क्लियर है साथियों। 50 तक सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा साथियों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास को, जितना हो सके उतना। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी रीजनिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।